आम इंतजामिया से ये अनुरोध है कि चाहे वो भैंसी की कुर्बानी हो, चाहे ऊँट की कुर्बानी हो, चाहे बकरे की कुर्बानी हो, अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है लिखित, तो आपको रुकावट डाल के हमारा जो धार्मिक त्यौहार है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। आदाब, अरशद जमाल आपकी बात से। ईद उल जुहा का त्यौहार आज ख़त्म हो गया, आज आखिरी दिन था और कुर्बानी को लेकर मऊ ज़िले में तो किसी प्रकार की कोई दुश्वारी नहीं हुई। इसके लिए मैं सरकार का भी और ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कुर्बानी को लेकर कुछ जगहों पे, कुछ जनपदों में ऐसा सुनने में आया कि ऊँट की कुर्बानी को बैन किया गया, कुछ जनपदों में ये सुना गया कि भैंस की कुर्बानी को ज़िला इंतज़ामिया ने रोक लगाई। लेकिन इन तमाम चीज़ों का मैं लगातार हफ्तों से अध्ययन करता रहा हूँ और बहुत ज़्यादा जगहों पे मैंने इसको तलाश करने की कोशिश की है किन किन जानवरों की कुर्बानी की कानून हमें इजाज़त देता है और सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं और जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है उसमें क्या कहा गया है। इसके अलावा और भी जितनी चीज़ें हो सकती थी गूगल के ज़रिए और किताबों के ज़रिए और कानूनी जो जानकार हैं उनसे भी बहुत सारे लोगों से मैंने बात करके जो बातें सीखी हैं वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये खुशी की बात यह है कि जैसे इस बार लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मंदी का शिकार था और हर तरफ बहुत मायूसी के आलम में लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से मेरा गुमान ये था कि मऊ जैसी जगह पे कुर्बानी बहुत कम होगी। मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उनका भी ये कहना था कि कुर्बानी, किसी का मानना था कि 25 से 30% होगी, बहुत ज़्यादातर लोग जाते थे तो 50% से आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले में ऊपर किसी का नहीं जाता था। मगर 4 दिनों की कुर्बानी के बाद आज जब आंकड़े सामने कुर्बानी के आए हैं तो सुनकर हैरत हो गई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम लोगों ने शुक्रिया अदा किया है कि ऐसे माहौल में भी अल्लाह के लिए कुर्बानी देने वालों की कोई कमी नहीं है। तो कुल मिला कर भैंस की कुर्बानी तो पिछले साल के मुकाबले में भी काफ़ी ज़्यादा है और खस्सी की जो कुर्बानी है, बकरे की कुर्बानी में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। तो इसकी वजह की मैंने जांच की कि इसकी वजह क्या पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो कुर्बानी की नहीं क्योंकि उनके हालात ही ऐसे नहीं थे कि वो कुर्बानी पेश करें। तो पता ये चला कि जो साहब हैसियत लोग हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इस बार बहुत सारे घरों में कुर्बानी नहीं होगी, तो उन्होंने जितने कुर्बानी वो करते थे हर साल उससे ज़्यादा उन्होंने कुर्बानी की ताकि किसी को गोश्त की दिक्कत ना हो, ना किसी को मायूसी हो और ना कोई भी एहसास कमतरी का शिकार हो कि उसके घर में कुर्बानी हालात की वजह से नहीं हुई है। तो इसके लिए हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो बेहतर है। कुर्बानी का क्या नियम है उसके लिए मैं चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी के लिए या किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो भी परंपराएं चल रही हैं उन परंपराओं में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई नई परंपरा नहीं कायम की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जानवरों की कुर्बानी हम करते चले आ रहे हैं उन जानवरों की कुर्बानी पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है और न कोई नए ऐसे जानवरों की कुर्बानी आप नहीं कर सकते जिनको सरकार ने पाबंद किया हो या मना किया हो या रोका हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि 2 बातें। ये पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि इस्लाम ने किन जानवरों की कुर्बानी के लिए इजाज़त दी है। तो इस्लाम ने उन जानवरों की कुर्बानी की इजाज़त दी है जो जानवर आपके लिए जायज़ और हलाल किए गए हैं, उन जानवरों को कुर्बानी करने की इजाज़त दी है। मगर अलग अलग मुल्कों में कानून हैं तो उसके एतबार से भी इस्लाम ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि जिस मुल्क में जिस जानवर की कुर्बानी पर रोक हो उस मुल्क में उस जानवर की कुर्बानी से गुरेज करें। चुनांचे यहाँ आप देखते हैं कि गाय की कुर्बानी पर सरकार की तरफ से रोक लगी हुई है तो यहाँ गाय की कुर्बानी नहीं होती है क्योंकि इसके लिए इस्लाम ने भी सख्ती से मना किया गया है। हालांकि गाय को लेकर तो इस्लाम में मैंने उलमा कराम की ज़ुबान से ये बात सुनी कि गाय के दूध को बताते हैं कि ये दवा है और गाय के गोश्त को बताते हैं कि ये बीमारी है। खैर इस बात से मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात जो आज ज़रूरी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो तमाम तर नियमावली हैं तो उसमें जो बातें कही गई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो त्यौहार मनाने तथा कुर्बानी करने की पूरी आज़ादी देते हैं उन कानून के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि यह एक धार्मिक परंपरा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक परंपराओं को निर्बाध रूप से मनाने की गारंटी दी गई है।
इसके अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 28 स्पष्ट रूप से धार्मिक आयोजनों के लिए होने वाली पशु बलि के लिए छूट प्रदान करती है। इसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2015 और 2016 में दोनों बार बकरीद के अवसर पर कुर्बानी को रोकने के लिए दाखिल की गई याचिकाओं पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया था। 23 मई 2017 की केंद्र द्वारा कुर्बानी के लिए पशु बाजार में होने वाले खरीदो फरोख्त संबंधी अधिसूचना पर भी रोक लगा दी है। यानी अब आप पहले की तरह बाजार में कुर्बानी के जानवर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इन जो मैंने बताए हैं, चाहे क्रूरता अधिनियम की बात मैंने बताई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात बताई हो, चाहे बाज़ारों में खरीद फरोख्त पर जो केंद्र सरकार ने रोक लगाई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर मद्रास हाई कोर्ट ने उस पर स्टे किया और फिर लोग सुप्रीम कोर्ट जब गए तो मद्रास आम इंतज़ामिया से ये अनुरोध है कि चाहे वो भैंसी की कुर्बानी हो, चाहे ऊँट की कुर्बानी हो, चाहे बकरे की कुर्बानी हो, अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है लिखित, तो आपको रुकावट डाल के हमारा जो धार्मिक त्यौहार है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने ही माना और इस तरह से जो कुर्बानी के जानवर के लिए या किसी भी स्लॉटरिंग के लिए जानवर को कहीं भी ले जाने पर जो केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई थी, उस पाबंदी को खत्म कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों का मैं लिंक भी इस पोस्ट में आपके सामने डाल दूंगा ताकि लिंक खोलकर आप इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ हो सकें। अब यहीं पर परंपरा शब्द जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है उसको समझने की ज़रूरत है। परंपरा का मतलब ये हो गया कि जो कुछ जैसे हो रहा है उसमें कोई बाधा नहीं डाली जा सकती, ना कोई सूबाई गवर्नमेंट डाल सकती और ना केंद्र सरकार डाल सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है कि जो भी कुर्बानी की जो परंपराएं चली आ रही हैं उन परंपराओं को कायम रखा जाएगा और बाकी रखा जाएगा। बहुत सारे लोगों को इस बात की शंका होती है कि जो स्लॉटरिंग, जो गोश्त बेचने का जो नियम है, उस गोश्त बेचने वाली जो नियमावली है वो इसमें तो लागू नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ कर दिया कि उस नियमावली से कुर्बानी के लिए जो कानून है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी और न वो कानून यहाँ लागू होगा। यहाँ जो परंपरा दो प्रकार की बात की गई, एक तो ये है कि कोई नई चीज़ की कुर्बानी नहीं कर सकते आप, जो कुर्बानी नहीं हो रही थी। वहीं ये भी उस परंपरा का मतलब ये होगा कि जिन चीज़ों की परंपरागत तरीके से जिन जानवरों की कुर्बानी हो रही है उन पर कोई भी सरकार रोक नहीं लगा सकती। इसका ये भी मतलब हुआ सरकार यहाँ इस वक्त क्या कर रही है, बहुत सी जगहों पर मैंने सुना कि कहीं ऊँट की कुर्बानी पर जिला इंतजामिया रोक लगाने का प्रयास कर रहा है, कहीं भैंस की कुर्बानी पे कई ज़िलों में मैंने सुना कि वहाँ रोक लगाने का प्रयास किया गया है। तो इसके पीछे मंशा ये है कि चूँकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे अधिकारियों से बात की कि भाई कोई अगर आदेश है तो आप हमें दिखा दीजिए। और ये बात दुरुस्त है, मैं आप लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सरकार या ज़िला प्रशासन लिखित रूप से अगर किसी जानवर की कुर्बानी पर अगर आपको रोक लगाता है तो आपको नियमतः उस जानवर की कुर्बानी करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही इस्लाम ने भी हुक्म दिया है कि अपने वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार की बात को मानो। लेकिन जो चीज़ें हमारे वहाँ कुर्बानी में जिन जानवरों की होती रही हैं उनको रोकना सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। कोशिश ये की जा रही है कि बगैर किसी सरकार के आदेश के या बिना किसी जिला प्रशासन के आदेश के जुबानी तौर से पुलिस के पावर को इस्तेमाल करके जानवरों की कुर्बानी को रोका जा रहा है, ताकि नज़ीर बनाई जा सके कि पिछले साल आपको वहाँ ये कुर्बानी नहीं हुई इसलिए परंपरा ये नहीं मानी जाएगी और उसी परंपरा को आड़ लेकर आपको अगले साल कुर्बानी करने से रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी खेल को समझने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ भी आप जिस चीज़ की भी कुर्बानी करते हैं उसको मदरसों में जो चमड़ा ले जाते हैं वहाँ दर्ज कराइए और मदरसों वालों से ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जिनके वहाँ जिन जानवरों के चमड़े आते हैं उस चमड़ों का इंदराज अपने जो करीबी जो थाने हैं उन थानों पर जाकर दर्ज करावें। एक और बात की वजाहत मैं करना चाहता हूँ कि कुदरत का ये निज़ाम है कि जिस चीज़ का जितना खर्च होता है उसका उतना प्रोडक्शन करता है। ये इंसानों के बस की बात नहीं है, ये ऊपर वाले का ये निज़ाम है कि जिस चीज़ का जितना खर्च होता है उसी के हिसाब से कुदरत उसकी पैदावार करती है। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि वहाँ गुजरात से लेकर भारत का ऊँट को लेकर भारत में ऊँटों की जो संख्या थी वो पूरे विश्व में हमारी जो संख्या थी वो तीसरे स्थान पर थी। हमसे ज़्यादा सिर्फ 2 मुल्क ऐसे थे जहाँ ऊँटों की संख्या थी, मगर भारत जो है वो तीसरे संख्या के बजाय पर 8वें पायदान पर चला गया है। राजस्थान में ऊँटों की संख्या सबसे ज़्यादा हुआ करती थी, देश के 80% ऊँट राजस्थान में पाए जाते थे, मगर ऊँटों की घटती हुई संख्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बिल पास करके वहाँ ऊँटों की स्लॉटरिंग पर सख्ती से पाबंदी लगा दी और ऊँटों के ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि वहाँ ऊँट जो है उनका उन राज्य का एनिमल माना गया है और राज्य की वो निशानी मानी गई है।
इसी तरह से तेलंगाना भी मैंने देखा कि वहाँ हाई कोर्ट ने एक आदेश किया हुआ और हाई कोर्ट ने आदेश करके उसको उसके स्लॉटरिंग पे या किसी तरह की खरीदो फरोख्त पे तो रोक नहीं लगाई है, लेकिन उसकी स्लॉटरिंग पे उन्होंने तेलंगाना की हाई कोर्ट ने रोक लगाई किसी की जनहित याचिका पर, और उसके बाद सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद उस पर रोक लगाई। मगर इन दो प्रदेशों के बाद अगर मैं देखता हूँ तो मुझे और भी किसी प्रदेश में ऊँट की कुर्बानी पर भी रोक का कोई आदेश ऐसा मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो और अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो आपको आदेश की कॉपी अगर आपके पास है तो वो मुझे उपलब्ध कराना चाहिए और पब्लिक डोमेन में भी उसको डालना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि ऊँट की कुर्बानी ना हो तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। ऊँट की आबादी 8000 थी यूपी में अभी 2012-13 तक, और इस वक्त ऊँट की आबादी यूपी में सिर्फ जो गणना है 2000 के आसपास है। तो ये आबादी घट रही है इसलिए कि उसकी तो लोगों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया। जब लोगों की बिक्री होगी, डिमांड होगा तो वो खुद खेती हो जाती है। बगल के हमारे जनपद बलिया वगैरह में बहुत सारे परिवार हैं जो ऊँटों को पालते हैं और पाल कर फिर उसकी बिक्री करते हैं। तो बिक्री कब होगी भाई? कुर्बानी के अलावा और कहीं उसका इस्तेमाल है नहीं। अब जो सवारी में ऊँट इस्तेमाल किए जाते थे तो अब सवारी में ऊँटों का इस्तेमाल नहीं रहेगा, तरह तरह की गाड़ियाँ आ गई हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस तरह का कोई आदेश है तो उसे सब पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, और अगर आदेश नहीं है फिर भी सरकार अगर चाहती है कि ऊँटों की कुर्बानी पर रोक लगाई जाए तो सरकार को एक आदेश जारी कर देना चाहिए। और सरकार अगर स्पष्ट कोई आदेश जारी कर देती है, तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को फिर चाहिए कि उसकी कुर्बानी न करें। लेकिन मेरा तमाम इंतजामिया से ये अनुरोध है कि चाहे वो भैंस की कुर्बानी हो, चाहे ऊँट की कुर्बानी हो, चाहे बकरे की कुर्बानी हो, अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है लिखित तो आपको रुकावट डाल के हमारा जो धार्मिक त्यौहार है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे सांप्रदायिकता को भी ठेस पहुँच रही है, और दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जो आज़ादी है हमारे मुल्क की जो धार्मिक आज़ादी है, इस आज़ादी को भी ठेस पहुँच रही है। तो मेरी आवाज़ अगर सरकार तक पहुँचती है तो मैं सरकार से फिर एक मर्तबा अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अगर इस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं तो सीधा आदेश जारी कर दीजिए। एक भी आदमी नहीं, हम लोग खुद उसके लिए पैरवी करेंगे। लेकिन अगर कोई आदेश नहीं है तो परंपराओं के लिंक को तोड़ने के लिए पावर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल मत करिए। मेरे आज की वीडियो में बस यही कहना था कि हम सब लोग इस देश के वासी हैं। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि देश के बने हुए जो कानून है उस कानून का अनुपालन करें। मगर जो देश की सत्ता में है या जो पुलिस में है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम धर्मों के लोगों को उनके धार्मिक परंपराओं के अनुसार उनको काम करने की और उसका अनुपालन करने की अनुमति देने का कष्ट करेंगे। अगर मेरी ये बात आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे YouTube चैनल को आप घंटी का बटन दबाकर शेयर करेंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, फेसबुक को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।